बहुत समय पहले एक शहर में एक ही दिन दो जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, जैसे एक ही चेहरे की दो परछाइयां हों। लेकिन किस्मत ने जन्म के समय ही उनके साथ एक बड़ा खेल खेल दिया। किसी कारण से दोनों बहनें अलग हो गई। एक बच्ची अमीर घर में रह गई और दूसरी कहीं दूर एक गरीब बस्ती में पहुंच गई। अमीर घर में रहने वाली बच्ची का नाम सीता रखा गया। उसके माता पिता बहुत अच्छे और दयालु थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद सीता की देखभाल का जिम्मा उसकी मौसी कौशल्या ने ले लिया। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि कौशल्या सीता की भलाई चाहती है, लेकिन सच यह था कि वह बहुत लालची और कठोर दिल की औरत थी। उसे सिर्फ सीता की संपत्ति चाहिए थी। कौशल्या की एक बेटी शीला थी, जो अपनी माँ की तरह ही घमंडी और स्वार्थी थी। उनका एक रिश्तेदार रंजीत भी उनके साथ रहता था, जो चालाक और निर्दयी था। ये तीनों मिलकर सीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। सीता को नौकरानी से भी इतर हालत में रखा जाता था। उसे हर समय काम करवाया जाता, डांटा जाता और कभी कभी मारा भी जाता। सीता का दिल बहुत कोमल था। वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप सब सहती रहती थी। उसके जीवन में केवल दो ही लोग थे जो उससे थोड़ा स्नेह रखते थे, उसके चाचा बद्रीनाथ और उसकी बूढ़ी दादी। दादी अक्सर उसे दिलासा देती थी, लेकिन वे खुद भी कमजोर थीं और कुछ कर नहीं पाती थी। दूसरी तरफ जो बच्ची गरीब बस्ती में पहुंची थी, उसका नाम गीता रखा गया। गीता का जीवन बिल्कुल अलग था। वह गरीबी में पली बड़ी, लेकिन उसका मन बहुत मजबूत और निडर था। वह किसी से डरती नहीं थी। बचपन से ही उसने संघर्ष करना सीख लिया था। गीता एक सड़क पर खेल दिखाने वाले समूह के साथ रहती थी। उसका सबसे करीबी दोस्त राका था, जो उसका साथ देता था। दोनों मिलकर लोगों के सामने करतब दिखाते, गाते और नाचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। गीता हमेशा हंसती रहती थी और मुश्किलों को मजाक में उड़ा देती थी। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गई, लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन सीता की जिंदगी इतनी दुखों से भर गई कि उसने जीने की इच्छा खो दी। उसने सोचा कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह घर से चुपचाप निकल गई और नदी की ओर चल पड़ी, ताकि अपने जीवन का अंत कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय गीता के इलाके के लोग वहां आ गए और उन्होंने सीता को बचा लिया। चूंकि सीता और गीता एक जैसी दिखती थी, सबने उसे गीता समझ लिया और उसे गीता के घर ले आए। सीता पहली बार उस घर में आई जहां प्यार और अपनापन था। गीता की माँ और राका ने उसे अपनाया, लेकिन उन्हें यह अजीब लगा कि गीता अचानक इतनी शांत और डरपोक कैसे हो गई है। पहले जो गीता तेज और चंचल थी, अब वह बहुत धीरे धीरे बोल रही थी और घर का काम करने लगी थी। इधर जब सीता घर से गायब हो गई तो कौशल्या और बाकी लोग परेशान हो गए, लेकिन उनकी चिंता सीता के लिए नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति के लिए थी। वे उसे खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें गीता मिल गई, जो बिल्कुल सीता जैसी दिखती थी। उन्होंने उसे सीता समझ लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन गीता किसी के बस में आने वाली नहीं थी। उसने चालाकी से उनसे बचकर भागने की कोशिश की और पुलिस से भी बच निकली। भागते भागते गीता की मुलाकात रवि नाम के एक युवक से हुई। रवि सीता से विवाह करने वाला और वह उसे पैसे जानता था। उसने गीता को सीता समझ लिया, लेकिन गीता का व्यवहार देखकर वह हैरान रह गया। ये सीता पहले से बिल्कुल अलग थी, निडर, मजाकिया और आत्मविश्वासी। धीरे धीरे रवि को इस नई सीता से प्रेम होने लगा, क्योंकि उसमें जीवन और साहस था। उधर असली सीता गीता के घर में रह रही थी। वह वहां के सादे जीवन में ढलने की कोशिश कर रही थी। वह घर का काम करती, सबकी सेवा करती और शांत रहती। राका को यह नई गीता बहुत अलग लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे उससे लगाव हो गया। वह उसकी सादगी और भोलापन देखकर उसके करीब आने लगा। इधर गीता, जो अब सीता के घर में थी, उसने वहां की सच्चाई देखी। उसने समझ लिया कि सीता के साथ कितना अन्याय हो रहा था। उसने ठान लिया कि वह इन अत्याचारियों को सबक सिखाएगी। उसने धीरे धीरे घर की बागडोर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। उसने कौशल्या और रंजीत को उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी। वह अब डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें डराने लगी। उसने दादी को फिर से घर की मुखिया बना दिया और पैसे का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया। कौशल्या और रंजीत को समझ ही नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया है। सीता अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब रंजीत ने एक दिन बाजार में असली सीता को देख लिया। वह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने एक और सीता
खड़ी थी तभी उसे सच्चाई का पता चल गया कि दोनों अलग अलग हैं। यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। रंजीत ने जब बाजार में असली सीता को देखा तो उसके होश उड़ गए। वह तुरंत समझ गया कि जिस लड़की को वे घर में सीता समझकर रखे हुए हैं वह कोई और है। उसके मन में लालच और डर दोनों पैदा हो गए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो उनकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी और संपत्ति भी उनके हाथ से निकल जाएगी। रंजीत ने चुपचाप सीता का पीछा किया और पता लगा लिया कि वह कहाँ रह रही है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि घर में जो लड़की है वह सीता नहीं बल्कि कोई दूसरी है। उधर घर में गीता, जो सीता बनकर रह रही थी, अपने तरीके से सबको सबक सिखा रही थी। वह अब कौशल्या से डरती नहीं थी। जब भी कौशल्या उसे डांटती तो वह उल्टा जवाब देती। शीला को भी उसने कई बार उसकी जगह दिखा दी। रंजीत से भी वह बिना डरे बात करती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दादी को फिर से सम्मान मिलने लगा। बद्रीनाथ भी अब थोड़ा हिम्मत दिखाने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब अन्याय के दिन खत्म हो सकते हैं। लेकिन रंजीत ने सच जानने के बाद एक खतरनाक योजना बनाई। उसने कौशल्या को सब कुछ बता दिया। पहले तो कौशल्या को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद जाकर असली सीता को देखा तो वह भी हैरान रह गई। अब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे असली सीता को वापस घर लाएंगे और उस दूसरी लड़की यानी गीता को रास्ते से हटा देंगे। उधर गीता अभी भी सीता बनकर सब कुछ संभाल रही थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका भेद खुल चुका है। एक दिन अचानक पुलिस घर पर आ गई। रंजीत ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी कि एक लड़की किसी और की जगह ले लेकर धोखा कर रही है। पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया। गीता बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस समय वह कुछ कर नहीं पाई। कौशल्या और रंजीत ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत असली सीता को ढूंढकर पकड़ लिया और उसे वापस घर ले आए। अब सीता फिर से उसी दुख भरी जिंदगी में लौट आई, जहां उसे कैद करके रखा गया और फिर से उस पर अत्याचार होने लगे। सीता बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे गीता की याद आने लगी, जिसने उसे कुछ समय के लिए एक बेहतर जीवन दिखाया था। उधर गीता जेल में बंद थी। वह बहुत बेचैन थी क्योंकि उसे पता था कि अब सीता खतरे में है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। इसी बीच राका को सच्चाई का पता चला। उसे गीता की मां ने बताया कि गीता और सीता असल में जुड़वां बहनें हैं जो जन्म के समय बिछड़ गई थी। ये सुनकर राका हैरान रह गया, लेकिन उसे सब कुछ समझ में आ गया। राका ने तय किया कि वह गीता को जेल से बाहर निकालेगा और दोनों बहनों को मिलाएगा। उसने एक चाल चली और चुपके से गीता को जेल से छुड़ा लिया। जेल से निकलते ही गीता सीधे सीता को बचाने के लिए निकल पड़ी। अब वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन के साथ कितना अन्याय हो रहा है। फिर सीता को घर में बंद करके रखा गया था। कौशल्या और रंजीत उसे किसी से मिलने नहीं देते, चाहते थे कि वह हमेशा उनके लिए नियंत्रण। भी गीता वहां पहुंच गई। उसने आते ही घर में हंगामा मचा दिया। उसने रंजीत साथनी का सामना किया। राका और रवि भी उसके साथ थे। रवि भी सच्चाई का पता चल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जिससे वह प्यार करता है वह असल में गीता है, न कि सीता के। नब उसे दोनों बहनों के लिए न्याय चाहिए था। घर में जोरदार संघर्ष हुआ। गीता ने अपनी बहादुरी से सबको हरा दिया। रंजीत और उसके गुंडे टिके नहीं। आखिरकार पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बार सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। कौशल्या और रंजीत के सारे पाप उजागर हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीता को आखिरकार आजादी मिल गई। वह अब डर से मुक्त थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी बहुत खुश थी कि आखिरकार न्याय हुआ। बद्रीनाथ भी राहत की सांस ले रहे थे। कुछ समय बाद सब कुछ असामान्य जी। घर में अब प्यार और सम्मान का माहौल था। राका और सीता के बीच जो स्नेह था वह प्रेम में बदल चुका था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वहीं रवि और गीता भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। उनकी भी शादी तय हो गई। शादी के दिन घर में बहुत खुशी थी। दोनों बहनें एक साथ थीं, जो कभी बचपन में बिछड़ गई थीं। अब वे फिर से एक हो गई थीं। दादी के आशीर्वाद के साथ दोनों की शादियां हुई। सबने मिलकर खुशी मनाई। सीता, जो कभी कमजोर और डरी हुई थी, अब खुश और आत्मविश्वासी थी। और गीता, जो हमेशा मजबूत थी, अब अपने परिवार के साथ एक जिंदगी शुरू कर रही थी। इस तरह दोनों बहनों की कहानी खुशी के साथ समाप्त हुई, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और न्याय ने अपना रास्ता पाया।